आज हम सोनू शर्मा के एक बहुत ही पावरफुल भाषण के निचोड़ को समझने वाले हैं। ये इस बारे में है कि कैसे रोज रोज की छोटी छोटी आदतें, छोटी छोटी जीत और हार किसी की पूरी जिंदगी का रास्ता तय कर देती हैं। तो चलिए एक बहुत ही सीधे और रिलेटेबल सवाल से शुरू करते हैं, लेकिन इसका जवाब यकीन मानिए जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाइयों में से एक को सामने लाता है। और ये लड़ाई हर सुबह हमारे बिस्तर में ही लड़ी जाती है। ये बस जागना नहीं है, ये एक जंग है, एक युद्ध जो हर सुबह ठीक 6:30 बजे शुरू हो जाता है। सोनू शर्मा के शब्दों में कहें तो अलार्म बजने और असल में बिस्तर से बाहर निकलने के बीच का जो वो कुछ मिनटों का वक्त होता है ना, वो किसी वर्ल्ड वॉर 3 से कम नहीं है। ये एक अंदरूनी लड़ाई है जो हम हर रोज लड़ते हैं। और इस लड़ाई में हमारा दिमाग फौरन अपने हथियार उठा लेता है, और वो हथियार है बहाने। अरे, रात को बहुत लेट सोया था, या कहीं पढ़ा था कि 8 घंटे की नींद तो जरूरी होती है, और सबसे खतरनाक वाला, बस 5 मिनट और। ये सारे ख्याल उसी एक पल में दिमाग पर हावी हो जाते हैं। तो ये सिर्फ आलस की बात नहीं है, असल में ये हमारे दिमाग का एक बहुत ही खतरनाक खेल है। असल बात यह है कि हमारा दिमाग धीरे धीरे हमें अपना गुलाम बना रहा है। हर बार जब वो स्नूज बटन दबता है तो जीत दिमाग की होती है, और वो हमें ये सिखा रहा है कि खुद से किए गए वादों को तोड़ना, अरे ये तो नॉर्मल है। और देखिए, ये छोटा सा वादा ना सीधे सीधे एक बहुत बड़े लक्ष्य से जुड़ा होता है। एक तरफ है सुबह 6:30 बजे उठने का अनुशासन, और दूसरी तरफ है मर्सिडीज खरीदने जैसा कोई बड़ा सपना। सोनू शर्मा यही समझाते हैं कि हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है, वो इस छोटी सी हार को रिकॉर्ड कर लेता है। वो एक सिग्नल भेजता है कि भाई, जब कोई इंसान सुबह उठने जैसा छोटा सा वादा पूरा नहीं कर सकता, जिस पर किसी और का तो कोई कंट्रोल ही नहीं है, तो वो मर्सिडीज खरीदने जैसा बड़ा वादा कैसे निभाएगा। और बस यही एक सोच हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को जड़ से खत्म कर देती है। अनुशासन के ना 2 चेहरे होते हैं। एक तरफ होती है फोकस्ड पावर, और दूसरी तरफ भयानक तबाही। जरा एक ट्रेन के बारे में सोचिए। जब तक वो अपनी पटरियों पर है, मतलब अनुशासन में है, तो वो अनबिलीवेबली पावरफुल है। लेकिन जिस पल वो पटरी से उतर जाती है, वही ताकत तबाही में बदल जाती है। ठीक वैसे ही एक नदी है, जब तक वो अपने किनारों के बीच अनुशासन में बहती है, वो जिंदगी देती है, उपयोगी है। लेकिन जैसे ही वो अपना अनुशासन तोड़ती है, तो वो बाढ़ बन जाती है, जो सिर्फ विनाश लाती है। और यही बात समुद्र पर भी लागू होती है। उसकी लहरें जब एक रिदम में, अनुशासन में उठती गिरती हैं, तो वो बहुत खूबसूरत लगती हैं। लेकिन जब समुद्र अपना अनुशासन खो देता है, तो वो सुनामी बन जाता है। अब आते हैं उस मेटाफर पे जो इस पूरे आइडिया को ना परफेक्टली समझाता है, और वो है एक डोर से बंधी हुई पतंग। सवाल बड़ा मजेदार है कि आखिर ऐसा कब होता है कि आसमान में ऊंची उड़ने वाली पतंग अचानक से सिर्फ एक बेकार कागज का टुकड़ा बनकर रह जाती है। जवाब है, जब उसकी डोर टूट जाती है। वो डोर जो उसे बांध कर रखती है, जो उसे रोकती हुई लगती है, असल में वही तो है जो उसे उड़ने देती है, हवा के खिलाफ एक टेंशन बनाकर। बिना उस अनुशासन के वो बस नीचे आ गिरती है। जैसा कि यहाँ कहा गया है, डोर के बिना पतंग को फ्रीडम यानी आज़ादी तो मिल गई, लेकिन अब वो पतंग ही नहीं रही, वो तो बस एक पीस ऑफ पेपर है। मतलब सच्ची आज़ादी और कामयाबी अनुशासन के ढांचे के बिना मिल ही नहीं सकती। तो ये सब इतना ज़रूरी क्यों है? चलिए रोज़ की आदतों से थोड़ा ऊपर उठकर जिंदगी के असल मकसद के नज़रिए से इसे देखते हैं। यहाँ संदेश बहुत कड़ा लेकिन एकदम साफ है। बिना अनुशासन के एक जिंदगी बस यूं ही गुजर जाती है, बिना कोई असर छोड़े, और किसी को पता तक नहीं चलता। ये सोचने वाली बात है ना, कि कोई पैदा हुआ, उसने अपनी जिंदगी जी, और वो मर गया, और किसी को कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ये बात हमें याद दिलाती है कि एक पर्पसफुल जिंदगी जीना कितना जरूरी है। तो फिर आखिर लक्ष्य क्या है? लक्ष्य है अनुशासन का इस्तेमाल करके एक ऐसी विरासत बनाना, एक ऐसा फर्क पैदा करना कि किसी के आने से पहले की दुनिया और उसके जाने के बाद की दुनिया में एक साफ अंतर दिखाई दे। और ये सब हमें इस आखिरी सोचने पर मजबूर कर देने वाले सवाल पर लाकर छोड़ देता है, आखिर किसी की जिंदगी की वो डोर क्या है? वो कौन सा अनुशासन है जो उसे सिर्फ एक कागज का टुकड़ा बनने से रोकता है और आसमान की ऊंचाइयों तक ले जाता है?